हेलो दोस्तों, मैं रेनू स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर रेनू सुधांशु फैमिली में। उम्मीद करती हूँ अपने घर में खुश और मस्त होंगे। तो यहाँ पर देख सकती हैं पतिदेव जी तैयार हो चुके थे, तो मैंने कहा पर्दा हटा दीजिए। और इसके बाद बोले कि कूलर में लाओ, यहीं पर रख देता हूँ, क्योंकि कूलर का पानी निकालने के बाद ये हल्का हो चुका था। तो देखा, मैंने खुद उठाकर इनको दिया है। अगर वजन होता तो कैसे मैं उठा पाती। तो ये अलमारी पर रख दिया है। और इसके बाद इनका जुगाड़ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो बोल रहे थे स्टैंड जो था जिस पे हम कूलर रखते हैं, ये स्टैंड लेकर आओ। तो मैंने देखा कि कितने अच्छे से स्टैंड को फिट करके रख दिया है, ये देख सकती हैं। और ये सुजल की नील कटर थी जो इसी में लगी थी, मतलब फंसी हुई थी तागे से। तो बोल रहे थे निकाल लो, नहीं तो सुजल मांगेगा। और फिर इसके बाद मैंने निकाल लिया है। अभी सुबह की टाइम है, मैंने बस खाना बनाया था और ये खा चुके हैं। सुजल लंच लेकर घर स्कूल चले गए हैं और ये काम इनसे मैंने करा लिया है। और ये पर्दा लगा हुआ था, इसे हटा देते हैं। और पर्दा हटाने के बाद देखिए कितना अंदर ज़्यादा जाला लगा हुआ है। इसको मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जाला लगा हुआ है तो साफ़ करना पड़ेगा। और ये देखिए पर्दा, अगर कहीं हम ऊंचे साइड में लगाते हैं तो ज़्यादा दिन के बाद निकालते हैं तो गंदा हो जाता है। और इधर लगा हुआ है कपड़ा धोबी घाट, क्योंकि आज कपड़े बहुत सारे थे जिसे मुझे धोना पड़ा। क्योंकि आज ठंडी के कपड़े मैंने निकाले हैं, साल वगैरह जो भी स्वेटर वगैरह था। थोड़े तो मैंने पहले निकाले थे सुजल के, अब मैंने अपने और इनके कुछ कपड़े निकाले हुए हैं जो हमने धो लिया है। और ये जा चुके हैं। इसके बाद मैंने धोना स्टार्ट किया था, क्योंकि बार बार उठना पड़ता, कुछ काम हो तो अच्छा नहीं लगता है। फिर ये खा पी कर चले गए दोस्तों। इसके बाद मैंने कपड़े धूप में डाला है, देखिए धोकर। और धूप बहुत अच्छी है, हवा चल रही है तो अच्छे से कपड़ा सूख जाएंगे। तो यहाँ पर मैं धूप में डाल देती हूँ। तार पहले जो है खुल गया था, छोटू ने धान डाला था, अब उनके धान जो है घर पहुँच गए हैं उनके। तो ये तार पतिदेव जी ने फिर से बांध दिया है और इसी पे मैं कपड़ा डालती हूँ। इसी तरह से एक एक करके मैंने कपड़े डाल दिया है। और ये जो है कपड़ा डालने के बाद तार थोड़ा नीचे आ गया था, तो ये देख सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकती हैं, मैं धूप में कपड़ा डाल रही थी तो मेरी जेठानी जी आ गई थी, क्योंकि उनके खेत में आलू बोया हुआ है। और इस समय बैल सांड जो होते हैं ना गांव में, वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो नाली बनी हुई थी, उसी में थे खेत में, तो इसीलिए गई हैं उन्हें, मतलब खेत से अलग करने। क्योंकि अभी दद्दा है नहीं घर पे, तो ये बाबू को मुझको देकर गई हैं कि थोड़ी देर ले लो। तो वही मैं छत पर लेकर आई हूँ। और ठंडी का मौसम है तो धूप अच्छा लगता है, धूप में अब बैठना, ठंडी में बैठना भी अच्छा लगेगा। तो यहीं पर मैं बाबू को लेकर आई थी छत पे। और कपड़ा भी हमारे रखे हुए हैं, देख सकती हैं। तो देख रही थी दीदी कहाँ पर गई हैं, क्योंकि सामने ही खेत है दीदी का। और वो देख सकती हैं सामने ही कितने ज़्यादा, मतलब इस समय गाय है, बैल सांड जो भी बोले, तो बहुत ज़्यादा इस समय है, तो वही गई थी। नहीं तो नाली जो आलू की हैं, अभी जामा नहीं है, आलू बोया गया है तो ख़राब हो जाता। तो ये देख सकती हैं कितने ज़्यादा है सामने। आप पास है तो चली जाती, दूर होता तो कौन वहाँ देखता और कौन उन्हें बताता कि तुम्हारे खेत में है। तो यहाँ से मैं छत पर धूप में कपड़ा डाल रही थी, तो बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने फ़ोन किया था कि दीदी आकर हाँक दो, नहीं तो नाली बेकार हो जाएगी। तो इसीलिए आई थी दीदी। और ये रहा बाबू, से मिल लीजिए। तो देख सकती हैं आप लोग मेरे वीडियो में आज कौन आया है, बाबू। हुआ है चूते चूते बाबू आवा बाबू अब कपड़ा को पहले दादी तुम्हार दो
इनकी दादी आई हुई है, बाहर गई है काम से। तो देखो भैया मेरा क्या कर रहा है, खेल रहा है कुछ खा। और बाहर देख सकते हैं अपने कपड़े ठंडी के हमने धोए। ये देखिए भी रखी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकती हैं धूप में मैंने कपड़े डाले थे और इस साइड से बाहर का रास्ता है। तो देख सकती हैं इधर से भी बैल सांड घूमते रहते हैं, गांव है। तो देखिए आ रहा था तो मैंने इसे भगा दिया है, तो दूसरी साइड जा रहा है और देखकर डर भी लगता है सींगे इनकी। और ये देखिए वहाँ पर दीदी खड़ी हैं, आ रही हैं खेत से वापस। तो कोई बात कर रहा था, वही रुक गई हैं। और इसके बाद फिर दीदी आ गई थी तो बाबू को लेकर चली गई थी। तो मैं बाबू से बोल रही थी बाबू टाटा कर लो, तो जाओ सभी से। तो थोड़ा सा बोला टाटा। तो इसके बाद दीदी बाबू को घर लेकर चली गई थी। दोस्तों मैंने कपड़े छत पे डाल दिए, बाहर डाल दिया है और बाबू घर जा चुका। उसके बाद थोड़े कपड़े रह गए थे तो भी मैंने धूप में डाल दिया। मेरी जेठानी आई थी देखने के लिए खेत, तो बोल रही थी बाबू को ले लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो मैंने बाबू को थोड़ी देर के लिए लिया था। देखिए मेरे कपड़े धूप में डाल दिए हैं, अच्छी धूप है तो अच्छे से सूख रहे हैं। तो जब तक हमारे कपड़े सूखेंगे तब तक मैं नहा लेती हूँ। तो देखिए मैं नहा कर आ चुकी हूँ, तो मैं लगा लेती हूँ कुछ हाथों में, क्योंकि ठंडी का समय हो चुका है। हाथों में कुछ न लगाओ तो हाथ अजीब दिखते हैं। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ बॉडी लोशन, और मैं वासलीन का बॉडी लोशन लगा लेती हूँ। और ये देखिए सुजल स्कूल से आ गए हैं। हेलो बोल सुजल, रात करके जा रही हूँ। तो चलिए मैं भी अपने काम से फुर्सत आ चुकी हूँ। तो अब बनाएंगे चाय और सुजल हम चाय पियेंगे साथ में। और सुजल रोज से स्कूल से आज जल्दी आ गए हैं क्योंकि इनके चल रहे हैं इस समय पेपर, तो पेपर की वजह से इनकी जल्दी से छुट्टी हो गई है। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ, कुछ फिर मिलती हूँ चाय पीने के वक्त आप लोगों से। चलिए मैं बनाती हूँ चाय और चाय के साथ आप लोगों से मिलती हूँ। तो दोस्तों हमने चाय बनाकर देखिए आ चुके हैं आलू पराठा के साथ। सामने रखी हुई गैस, तो वहीं पर मैंने आलू का पराठा बनाया है गर्मा गर्म, और चाय। तो सुजल के लिए अपने लिए दोनों लोग तो ये ऊपर बैठकर टीवी देख रहे थे। और यहाँ पर सास बहू की नोक-झोंक चल रही थी, नाटक मतलब कार्टून टाइम में जो होता है, तो वही सुजल देख रहे थे। और मैं भी अपनी चाय आलू का पराठा खा रही थी, आप लोग भी खा लीजिए। और आज दिन मंगलवार था तो सुबह लंच में सुजल को आलू का पराठा दिया था, और उसके बाद मैं अपने लिए आलू का पराठा बनाने के लिए वो सोच रही थी, फिर काम करने लगी। काम करते करते बहुत ज़्यादा समय हो चुका था, तब तक सुजल स्कूल से आ गए थे। फिर साथ में ही हम लोग चाय पिया, क्योंकि सुजल के पेपर चल रहे थे तो जल्दी छुट्टी हो गई थी स्कूल में इनके। और यहाँ पर जो देख रही थी ना तो बहुत हंसी आ रही थी, हंसी वाला ही था यहाँ पे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या देख रही थी, तो